मैं विष्णु देव से निवेदन करती हूँ कि हमारे गांव के नाम को कुछ नया नाम दे। मैं सरपंच सचिव से भी निवेदन करती हूँ। टोनाही नारा गांव का नाम परिवर्तन करके दूसरा नाम जो भी प्रस्ताव भेजा जाएगा उस हिसाब से स्वीकृत करने की कृपा करें। उस समय विधायक थे बाकारूम आए थे, उनके लड़के की शादी के समय में उस समय भी हम जाके दिए हैं आवेदन को। अजमानती धारा है और उसके बावजूद भी इस गांव का नाम टोनाही है। हर युवाओं को और युवतियों को जो है कॉलेज में, स्कूलों में और भी जगहों में जो है टोनाही शब्द को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कानून बनाया है। 2005 में ये कानून लागू करके महिलाओं की भावनाओं को आहत होने से बचाने के लिए एक सरकार ने कानून पास किया है। और ये एक्ट आने के बाद में इसमें जो टोनाही शब्द का जो इस्तेमाल करके किसी को प्रताड़ित करेगा तो उसको सजा का भी प्रावधान है। और इसमें एक रोकथाम करने के लिए महिलाओं की भावनाओं को आहत होने से बचाने के लिए सरकार का एक अच्छा सराहनीय कदम है। लेकिन ये एक विडंबना है कि रायगढ़ जिले के अंतिम छोर में एक ऐसा भी अभागा गांव है जिसका नाम ही टोनाही नारा है। और इस शब्द को लेके यहाँ गांव के लोग पिछले 20 साल से बेहद परेशान हैं, क्योंकि टोनाही शब्द उनको कहीं ना कहीं आड़े आता है और उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं दुख भी पहुंचता है। हम यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे जानना चाहेंगे कि टोनाही शब्द से वो क्या परेशानी महसूस कर रही हैं और क्या इसके लिए उनके अभी तक कैसा महसूस हुआ है। हमारे टोनाही नारा गांव से हमें आप शब्द सुनाई पड़ रहा है। हम इस गांव का नाम को बदलना चाहते हैं, अभी से बदला नहीं है। 2005 से अभी तक 2024 हो गया है, अभी तक बदला नहीं गया है। मैं विष्णु देव से निवेदन करती हूं कि हमारे गांव के नाम को कुछ नया नाम दे। मैं सरपंच सचिव से भी निवेदन करती हूं कि उस गांव के नाम से प्रस्ताव बनाए जो विष्णु देव के पास पहुंचा जाए और इस नाम को आगे दूसरा नया नाम रखा जाए। यही मेरी निवेदन है सभी से कि हमारे गांव की महिलाएं और जो बहू बेटी हैं जो बाहर जाते हैं यहाँ से तो उन लोगों को टोनाही बोल के बोला जाता है, तो अच्छा शब्द नहीं सुनाई लगता है हम लोग को। और हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं और आते हैं और बोलते हैं कि टोनाही नारा गांव क्यों है मम्मी, तो पता नहीं बेटा, पहले कभी कोई बुजुर्ग जो मर गया था टोनाही नारा गांव से उससे जुड़ा है बोलते हैं। मैं तो नहीं थी, नया अभी इसके बाद में कुछ नया चयन करेंगे बोल रहे हैं सरपंच सचिव, जो इसको प्रस्ताव बनाएंगे बोल रहे हैं बेटा, बोल के बताते हैं। हम सभी गांव से निवेदन करते हैं कि इस गांव का नाम जो नया रखे और यही निश्चित अच्छी बात है। एक आप लोगों को इस गांव के नाम से बच्चों को भी कहीं ना कहीं पीड़ा उठानी पड़ती है और उनको इस टोनाही शब्द को लेके जगह जगह उनकी भी आत्मा आहत होती हैं। हम सरपंच के पास में हैं। सरपंच, आप बताइए कि आप लोगों ने इस टोनाही नारा गांव को नाम को बदलने के लिए कब से प्रयास कर रहे हैं और क्या इसमें अभी तक क्यों नहीं सफलता मिल रही है। सर, हम 2005 से इस टोनाही नारा गांव का नाम परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परिवर्तन नहीं हो पाया है। इसलिए मैं अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव से निवेदन करता हूं कि इस टोनाही नारा गांव का नाम परिवर्तन करके दूसरा नाम जो भी प्रस्ताव भेजा जाएगा उस हिसाब से स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। धन्यवाद। तो आप लोगों ने इसके लिए किसको किसको आवेदन दिया है अभी तक और इसमें क्या आपने सब पंचायत से प्रस्ताव पारित हुआ है आपकी ग्राम सभा से? हमारे ग्राम सभा में प्रस्तावित पारित हो गया है। पहले तो हम कांग्रेस के शासनकाल में थे, उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी दे चुके हैं और उससे पहले जो डॉक्टर रमन सिंह थे उस समय भी हम जब ओम प्रकाश राठिया जी हमारे उस समय विधायक थे बाकारूम आए थे, उनके लड़के की शादी के समय में उस समय भी हम जाके दिए हैं आवेदन को। फिर भी अभी तक कार्यवाही नहीं हुआ। इसको पुनः अभी छत्तीसगढ़ शासन अभी हमारे आदिवासी यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जो हैं उनके लिए हम प्रस्ताव बना के भेजेंगे, वो तत्काल स्वीकृत करके नया नाम रखा जाए। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। धन्यवाद। निश्चित रूप से इन लोगों ने पिछले 20 साल से अपने प्रयास किए जा रहे हैं और लेकिन अभी तक इनको सफलता नहीं मिली है। ग्राम सभा में भी टोनाही नारा बदलने के लिए कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है। नारा ग्राम पंचायत का नाम बदलने के लिए 2005 से कंटिन्यू प्रयास किया जा रहा है ग्रामवासियों के द्वारा, सरपंच के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं कागज़ जाके रुक जा रही है। और टोनाही शब्द इतना शापित शब्द है जिस पर कि एक शासन ने एक कानून बनाया जो कि अजमानती धारा है और उसके बावजूद भी इस गांव का नाम टोनाही है।
और हम लोगों के यहाँ छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है, ये रिवाज है कि जिस गांव की बेटी रहती है उसको उसी गांव से, उसी के गांव के नाम से पुकारा जाता है। जैसे सोनपुर की कोई है तो सोनपुरहीन बोल देते हैं, रतनपुर की कोई है तो रतनपुरहीन बोल देते हैं। वैसे टोनाही नारा गांव की अगर हमारी बहन बेटियां शादी होके जाती है तो वहाँ उनको टोनाही नारहीन नहीं बोल के सीधा टोनाही बोल देते हैं। तो पहले ज़माने में कुछ भी होता था, लेकिन आज की जो लड़कियां हमारी पढ़ी लिखी हैं वो इसको अब बहुत अपमानित समझती हैं। और इसके लिए हम लोगों ने सरपंच से मिलकर, ग्रामवासियों से मिलकर सभी जगह आवेदन दिए। रमन सिंह के शासनकाल में भी आवेदन दिए, भूपेश बघेल के शासनकाल में भी आवेदन दिए, और अब पुनः जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे ही क्षेत्र से हैं, जो कि सांसद रह चुके हैं, इस क्षेत्र की पूरी भौगोलिक गतिविधि से वो जानते हैं और इस टोनाही नारा के गांव के बारे में भी जानते हैं। अब हमको एक आस जगी है, क्यों न हम मुख्यमंत्री के सामने में इस आवेदन को दें और उनसे ये मांग करें कि इस गांव का नाम तत्काल बदला जाए। अगर इस गांव का नाम अभी नहीं बदला गया तो फिर कभी नहीं बदला जाएगा। अपनी इनको टोनाही शब्द से कहीं न कहीं इनकी आत्मा में ठेस पहुंचती है और इनकी अच्छी भावनाएं नहीं है, क्योंकि टोनाही शब्द एक अंधविश्वास और एक बेहद अभद्र शब्द जैसा रहता है, जिसको लेके गांव के सभी लोग और इनको परेशानी उठानी पड़ रही है। ये युवक हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि उनको इस टोनाही शब्द से कहाँ परेशानी उठानी पड़ रही है और कैसे ये आप लोगों को सामना करना पड़ता है। सर आप सही बात बोले, क्योंकि हर युवाओं को और युवतियों को जो है कॉलेज में, स्कूलों में और भी जगहों में जो है जहाँ यार दोस्तों के साथ रहते हैं, तो उस जगह में जो है जो हमारे गांव का नाम टोनाही नारा है, उस नाम से जो है उनको अब शब्द का जो है प्रयोग किया ऐसे जो है लगता है। तो हम चाहते हैं पूरे गाँव के लोग, ताकि इस गांव का नाम जो है बदला जाए। और हमारे आदिवासी माननीय सीएम साहब से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारी इस टोनाही नारा गांव को जो है नाम को जो है बदलकर कुछ और दूसरे नाम जो है रखा जाए। निश्चित रूप से गांव के लोगों को अब आदिवासी अपने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से काफ़ी बड़ी उम्मीद है कि वो इस गांव का नाम निश्चित रूप से आदिवासियों की भावनाओं को समझकर और वो जल्दी से जल्दी इस गांव का नाम बदली कर देंगे। और इनका विश्वास है कि वो जल्दी इनके बदलाव कर दें, क्योंकि उनको स्कूल में या बाहर की कहीं भी जब टोनाही नारा अपने गांव का नाम बताते हैं तो उनको काफ़ी अपमान महसूस करना पड़ता है। और इससे छुटकारा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से कोई अच्छी सार्थक पहल करेंगे। टोनाही नारा गांव से मैं IBC 24 के लिए रमेश शर्मा।